अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हम दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में मैं कह तो रही हूँ कि ये आखिरी पार्ट मैं विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पर उनके प्रिंसिपल, सिद्धांत, उन सब के बारे में बात इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। एक तो ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, दूसरा सीज़न जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ जानने को है कि पहले आप उस ज़िंदगी को तो जान लें जो उन्होंने बिताई और कितने संघर्षों के बाद उन्होंने शिकागो का वो भाषण दिया जिसकी चर्चा होती है, पर किन पैरों पर चलकर, किस मस्तिष्क के साथ, किस तरह से दीवानगी में उन्होंने वहाँ तक पहुँचे, ये सारी चर्चा मैं आप लोगों से कर रही थी। तो ये कथा जो है बहुत बड़ी है, और मेरे एक मित्र ने इसके उसमें ये भी लिखा कि शुरू में मुझे 2 एपिसोड में लगा कि ये बहुत मोनोटोनस हो रहा है, एक रास्ता हो रही है, तो इसको मैंने सोचा भंग किया जाए। फिर मैंने कहा किसी के जीवन को मैं कैसे भंग कर सकती हूँ, लोगों को, इसलिए कि लोगों के मन में एक चकाचौंध छवि है स्वामी विवेकानंद की, जो वो शिकागो के वाली फ़ोटो है और स्पीच दे रहे हैं और सारा विश्व प्रभावित है और आज भी उससे प्रभावित है, और सब खूब खुश हैं इस बात को लेकर कि हमारे देश के हैं स्वामी जी। पर वो स्वामी जी को कोई नहीं जानता, जिन्होंने, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा व्यक्ति इतने संघर्ष से गुजर के कहाँ पर पहुँचा। तो मेरी कथा वहाँ तक रहेगी जहाँ तक वो इस रास्ते तक पहुँचे, और उसके बाद हम थोड़ा एक ब्रेक लेंगे और फिर उसके सीज़न 2 में फिर हम बातें करेंगे कि उन्होंने किस तरह से स्पीचेस दिए और क्या किए। अब इन्होंने, स्वामी जी का जैसे कि था कि उनके मन में कह दिया गया था, उनके गुरु ने भी कहा था कि अपने देश में तो तुम देश शिक्षा फैलाना ही, तुम्हें विदेश भी जाना होगा। सारी जनता के साथ सारे लोग चाहते थे कि स्वामी जी विदेश जाएं और अपने देश के बारे में बताएं। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हम अपनी गरीबी का रोना रोने जा रहे हैं। स्वामी जी का ये था कि वो अपने धर्म, संस्कार, संस्कृति के बारे में और ये भी बताएं लोगों को कि आप जो हमें समझते हैं कि हम इस तरीके के महासभा में, धर्म महासभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमारा ज्ञान उतना नहीं है, हम वो सब वहाँ फैलाएं और और ये भी बताएं कि विश्व में जहाँ जहाँ गरीबी और भुखमरी है, ये सब है, उन सब की सब लोग मदद करें। मतलब उनका ये कहना था कि वो थोड़ा सा कॉमरेड स्टाइल से भी सोचते थे कि मतलब जैसे बहुत रईस लोग हैं वो गरीबों की मदद करें। इसमें उनकी खेतड़ी के महाराज ने उनकी मदद की, वो और उनका सचिव उनको छोड़ने के लिए आए, और जब उन्होंने उनको वहाँ से जहाज़ पे चढ़ाया, पानी के जहाज़ से उनका जाना शुरू हुआ। और अगर मैं अब यहाँ से स्वामी जी का एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये किताब ऐसी है, ये मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें मैं ऑथेंटिक मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय सामने 8-10 किताबें पड़ी हुई हैं। आप मान के देखिए कि हर किताब में जो वर्णन है, स्वामी जी के लिखे हुए अलग अलग व्यक्तियों के खत इकट्ठे किए गए हैं और उसको उनकी ऑटोबायोग्राफी बनाया गया। मतलब अब यहाँ से हम फर्स्ट फॉर्म में बात करेंगे। स्वामी जी मैं के रूप में लिख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले योकोहामा पहुँचा, जापान, 10 जुलाई 1893 में। फिर वहाँ से वो सिंगापुर घूमने के लिए गए, और उसके बाद उन्होंने चीन में उतर के काफ़ी मंदिर देखे, बौद्ध मंदिर गए, और उसके बाद हांगकांग गए और जापान लौट कर आए। अब अमेरिका की ओर मैसाचुसेट्स में 20 अगस्त 1893 में जापान से वो वैंकूवर पहुँचे, और वो देख रहे थे कि वहाँ उनका काफ़ी खर्चा हो रहा। हाँ, आपको इस पूरे वर्णन में उनके पैसों के बारे में बहुत बात सुनाई देगी, तो ज़रा भी बुरा मत मानिए, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत नहीं थे, पहनने के लिए बहुत वहाँ के लायक कपड़े नहीं थे, पतले से धोती और एक उनका जो पुराना लबादा हुआ करता था वो ही पहने हुए थे। ठंड के मारे वो कांपते रहते थे। और आप जान लें कि ये ईसाइयों का देश है, कहना चाहिए यहाँ अन्य किसी धर्म या मत की बूंद भर भी प्रतिष्ठा नहीं है, और फिर भी स्वामी जी नहीं डरे।
वहाँ पर कपूरथला के एक राजा साहब भी आए हुए थे और उन्होंने अपने को काफ़ी प्रचलित किया हुआ था। तब उस समय ज्ञान की कोई बात नहीं हो रही थी। तब वो एक व्यक्ति ने उनको चढ़ा दिया और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें स्वामी जी को राजा साहब को कहीं कि सब डर गए। फिर वहाँ पर उनको नारी कारागार के अध्यक्षता मिसेस जॉनसन महोदया उनसे मिलने आई और उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। और जब उन्हें अपने देश का ख्याल आया कि हम सोचते थे कि हम ही लोग गरीब हैं या हम ही लोग दुखी हैं, तो ऐसी बात नहीं। उन्होंने ये सब देखा और महसूस किया कि वहाँ भी ऐसे लोग हैं। और कनाडा में जो है रेलगाड़ी में अलग अलग क्लासेस नहीं होती, इसलिए इनको फर्स्ट क्लास में सफ़र करना पड़ा। हालांकि इनको काफ़ी उपेक्षा भी सहन करना पड़ी। तो फिर इन्होंने कुक कंपनी के नाम पर एक वो बुक कर दिया कि देश से जो भी पैसा आए, क्योंकि देश से ही उन्हें भेजा गया था, तो मुझे भेज दिया जाए। इतिहास में मैं पहला हिंदू सन्यासी हूँ जो समुद्र पार करके इस पश्चिमी देश में आया हूँ। जब मैं महज दरिद्र अपरिचित सन्यासी था तो मेरा बंधु बांधव कोई भी नहीं था और मेरे पास कोई परिचय पत्र नहीं था। मैंने सोचा नेता जब अमेरिकी हैं, भारत प्रेमी है, तो मुझे परिचय पत्र भी दिला देंगे। तो फिर उन्होंने कहा जब आपके पास परिचय पत्र नहीं है तो हमारी सोसाइटी में शामिल कैसे होगे। उन्होंने कहा मैं आप लोग की सोसाइटी में कैसे शामिल हो सकता हूँ, मैं तो आप लोग के बहुत से सिद्धांतों में विश्वास ही नहीं करता। तो उन्होंने कहा जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। खैर कई लोगों की मदद से वो अमेरिका आ ही गए थे। तो उन्होंने देखा कई जगह पर जो है मेरे वस्त्रों को लेकर कोई मेरे पीछे आता दौड़ता, कोई मेरी टोपी उड़ा देता। और इस तरीके से फिर शिकागो में 2 अक्टूबर 1893 के दिन वो लिखते हैं कि जिस दिन धर्म महासभा थी उस दिन वे इतने व्यस्त रहे रोटी खाने सबके चक्कर में, क्योंकि उनके पास ना ज़्यादा पैसे थे, ठहरने वालों ने इंतज़ाम तो कर दिया, ना ज़्यादा खाने के लिए कुछ था। वो बहुत भूखे प्यासे थे और ना वो अपने प्रवचन की मतलब जो उन्हें एड्रेस करना था वो कोई स्पीच वो तैयार नहीं कर पाए। और अचानक से प्रोफेसर ब्रेंडली करके हैं, उन्होंने उन पर बहुत दया की और उत्साहित भी किया कि नहीं आप अच्छे से बोलेंगे और ये सब करेंगे। और उस समय उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलें, पर उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए पहला व्याख्यान दिया जिसमें पर उन्होंने देखा कि प्रति व्याख्यान के लिए 30 से $80 प्राप्त हो रहे हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने अचानक खड़े होकर जो बोलना शुरू किया तो देखा कि सारे लोग शांत हो गए और ये भी पता चला कि सारी तालियां इनके नाम पर बजी हैं। और उस एक व्याख्यान के लिए इनको $87 मिले थे, जो उनके लिए बहुत मायने रखते थे। इस पूरी किताब में आपको हर व्याख्यान के बाद कितने पैसे मिले इसका स्वामी जी हिसाब ज़रूर देते हैं। शिकागो में उनका काम अच्छा चल रहा था, लोग सहृदय थे और लोगों ने उनका अभी तक त्याग नहीं किया था। पेपरों में अच्छे वो आए थे। उनके डॉक्टर राइटर से भी उनकी बोस्टन के गांव में उनसे भी मुलाकात हुई। वो ग्रीक भाषा के प्रोफेसर हैं। फिर ये दोबारा महासभा के लिए शिकागो आ चले। अब संगीत व्याख्यान वगैरह कार्यक्रम काफ़ी रीति रिवाज से हुए और 6 से 7 हज़ार इनका ये कहना है कि वहाँ लोग बड़ी रुचि से सुनते थे और बैठते थे। हाँ, कुछ लोग जो है इनके गेरुआ वस्त्र को देखकर अट्रैक्टिव मतलब उनकी तरफ आकर्षित हुए थे। इन्होंने जब पहला लाइन शुरू की अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, तब इतनी तालियां बजी कि उनका खुद का कहना है कि कान बहरे हो गए थे। इसके बाद बोले मैंने आवेश में जो बोलना शुरू किया तो बोलने के बाद मैं एकदम से बैठ गया। अगले दिन अखबारों ने कहा कि उस दिन का मेरा व्याख्यान सबके दिल को छू गया, यानी उस दिन समस्त अमेरिका मुझे जान गया। अखबारों में जो बातें मेरे बारे में प्रकाशित हुई अगर मैं सब तुम्हें काट कर भेज दूँ। अब ये अलग अलग लोगों को पत्र लिख रहे हैं, कईयों के तो इसमें मुझे नाम भी मेंशन नहीं है। तो उस पत्र में उन्होंने लिखा तो मैं काट कर भेज दूँ तो तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन मैं यश से चिढ़ता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अमेरिकी लोगों की मेहरबानी के बारे में क्या कहूँ, मुझे कोई अभाव नहीं, मैं बहुत सुख में हूँ और यूरोप भ्रमण के लिए जो खर्च चाहिए शायद मेरे व्याख्यानों से मिल जाएगा। ऐसे में लगता है कि शायद वो पैसे के लिए भूखे। सब ने बीच में ये भी उड़ा दिया था कि वो पैसे के लिए, पर वो पैसा लाएं कहाँ से, खाएं कैसे। उनके पास तो पहनने के ढंग से कपड़े भी नहीं थे। वहाँ के मौसम के हिसाब से उनके बहुत जर्जर हालत में मतलब उनके कपड़े थे। और अब धर्म महासभा में उन्होंने जो पूरा भाषण दिया है वो मैं भाषण आपको पूरा नहीं सुना सकती। और उन्होंने बस एक ये किया कि आपके उत्तरदान के लिए मैं दंडायमान हुआ हूँ और इससे मेरा हृदय आनंद से उच्छ्वासित हो उठा। एक
हिंदुस्तानी को इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते देखकर सारे लोग चौंक गए और सब ने जैसे भाइयों बहनों किया, लोग उठ के खड़े हो गए और लोगों ने इतनी देर तक तालियां बजाईं। और उन्होंने अपने देश के बारे में, धर्म के बारे में, उन्होंने किसी पर्टिकुलर धर्म का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा जैसा मैं भारतवर्ष में था यहाँ भी वैसा हूँ। ये बात सच है। स्वामी विवेकानंद ने कभी भी डर के मारे कि ईसाई लोग हैं या कौन है, कौन से धर्म के लोग हैं, उन्होंने अपनी बात कहना नहीं बंद किया। वो जो चाहते थे उन्होंने वही कहा। सबसे बड़ा उनका कहना है कि मेरी धारणा है कि शिकागो धर्म महासभा का उद्देश्य था जगत के सामने गैर ईसाई धर्मों को हीन प्रमाणित करना, लेकिन गैर ईसाई धर्म ही मुख्य प्रमाणित हुआ। मेरी ये अमेरिका यात्रा धर्म महासभा के लिए नहीं थी। इस सभा के द्वारा हमारी काफ़ी राह साफ हो गई। ये अपने परिवार यानी अपने मठ से संपर्क में रहते थे। जो पैसा आता था वहाँ भेज देते थे, वहाँ बताते थे लोगों को कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। कई बार संपर्क टूट भी जाता था। और ये अमेरिका की आधुनिक महिलागण के उदार मन की प्रशंसा करते हैं, जो कि इतने ध्यान से बैठकर सारी बातें सुनती थी। इंगरसोल ने उनसे कहा भी था कि 50 वर्ष पहले अगर आप प्रचार करने आए होते तो आपको फांसी दे गई होती। शिकागो में 23 नवंबर को ये इन्होंने लिखा है कि अमेरिका एक अद्भुत देश है। दरिद्र और स्त्री जाति के लिए ये देश मानो स्वर्ग है। स्त्रियां इस देश की तरह, हमारे देश की तरह यहाँ की स्त्रियां नहीं हैं। यहाँ स्त्रियों को स्वाधीन, शिक्षित और उन्नत हैं। ये एक अपूर्व शिक्षा है। शिकागो में जब लोग भाषण दे देकर अर्थ संग्रह करने की वो कोशिश कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी सफलता अर्जित भी हो रही थी। फिर इसके बाद 24 नवंबर को आप गए मिनेसोटा, जहाँ उस दिन बर्फ़बारी थी और इनके पास सिर्फ रबड़ के जूतों के अलावा कुछ नहीं था और तापमान 0 से 21 डिग्री कम था। आपने स्लेज की सवारी भी की और काफ़ी उनको लेकिन ठंड भी लगी। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, विवेकानंद जी का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक था। आपको इसमें जगह जगह जिक्र आएगा इस बात का कि वो बीमार काफ़ी पड़े। अब इसके बाद मैं कितना सारा आपको बताऊं। फिर डेट्रॉयट में उनकी मिस्टर पामर से मुलाकात हुई। एक नाट्यशाला में मैंने उनके लिए 2.5 घंटे का आख्यान दिया। वो बूढ़े पामर साहब के साथ उनकी खांसी जमने लग गई थी। पहले व्याख्यान के समय आयोजन ठीक नहीं हुआ था। हॉल का किराया ही लगा $150 था। फिर ये खुद से नहीं कर सकते थे, ये किसी पर डिपेंडेंट थे क्योंकि खर्चा बहुत होता था। डेट्रॉयट में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी भी तरह से मतलब मैं किसी भी तरीके से परेशान या दुखी नहीं हूँ, बस मुझ पर कर्म का ज्वर चढ़ गया है। मिस्टर पामार के साथ अधिक समय रहने की वजह से मिसेस बैंगली थी, उनसे क्षुब्ध थी, इसलिए आज मैं उनके पास वापस जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने स्वामी जी को बहुत मदद दी थी। फिर डेट्रॉयट से उन्होंने मैरी हेल को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पत्र भेजने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ये मेरे गुरु भाइयों ने ये भेजा है। उन्हीं के जन्मदिन समारोह का एक व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र मुझे प्रेषित किया है। वह पत्र मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। अब इस देश में शिकागो 19 मार्च को लिखते हैं कि इस देश में कोई अभाव नहीं है, लेकिन यहाँ भिक्षा नहीं चलती। परिश्रम यानी जगह जगह आप व्याख्यान देते रहिए, उपदेश देते रहिए। इस देश में जितनी गर्मी है उतनी ठंड। इसके साथ में फिर उन्होंने शिकागो में 24 मई 1894 को खेतड़ी के महाराज को एक पत्र भेजा और भारत के जो ग्लैडस्टोन के नाम से एक भूतपूर्व मंत्री जूनागढ़ के, वो अफीम कमीशन के सदस्य हैं। तो उनको मैंने ये कहा कि मैं कोई प्रचारक नहीं। पहले उनको वहाँ पर ये कहा गया कि वे प्रचारक हैं, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए। मैं न्यूयॉर्क और बॉस्टन के बीच निरंतर आवाजाही करता रहा। भारत कब पहुँचूँगा मुझे इसका कुछ पता नहीं। 18 जून 1894 को हफ्ते भर के अंदर वो न्यूयॉर्क जा पहुँचे। परिचय पत्रहीन होने के बाद भी लोगों ने मेरा स्वागत किया। शिकागो में आप व्याख्यान देते रहो तो रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा लगने लगा था कि पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगने लगा था स्वामी जी जैसे पैसे इकट्ठे करने का। पर ये बात भी सही है, स्वामी जी वहाँ अगर धर्म चर्चा के लिए गए थे और अपना धर्म की बातें या ज्ञान हमारा फैलाना चाहते थे तो उसके लिए उनको पैसा भी चाहिए था जो वो खुद कमा के हासिल कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे, उनका मठ वैसे ही गरीब था तो वो चाहते नहीं थे कि वो वहाँ से कोई मदद लें। कई लोग वहाँ से पत्र भेज रहे थे कि आपके पता चल रहा है कि आपके व्याख्यान बहुत
मतलब हिट हो रहे हैं, सुपर हिट हो रहे हैं, ख़ास तौर से मद्रास से। फिर उसके बाद वो न्यूयॉर्क पहुँचे। न्यूयॉर्क में उनका एक पत्र मिला था, लेकिन आधा पत्र मिला, आधा पत्र उन्हें नहीं मिला। और वहाँ गर्मी भी खूब अच्छी उनको लगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्हें गर्मी का एहसास हुआ। और एक अति अमीर महिला ने मुझे सोया मस्कट जाने का भी वो दिया। मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं इस देश में आतिथ्य स्वीकार करने में सतर्क हो गया हूँ। अमीर लोगों के आमंत्रण पर हामी भरने पर आए तो, पर मैं इनके क्रियाकलापों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, क्योंकि वे धर्म विरुद्ध बात करने की बात करते थे। बहुत जल्दी ही मैं इंग्लैंड जाऊँगा, और मेरे बारे में तुम रंच मात्र भी परेशान न होना। ग्रह ही जीवन है। मेरा जीवन घुमंतु ही रहा। सोया मस्कट से आप लिखते हैं कि भगनी मैरी का सुंदर पत्र मिला है। मैं किस तरह ऊंचा उठता जा रहा हूँ। मैं मिसेस ब्रीड क्या गया था, वहाँ मिसेस स्टोन भी थी, मिसेस पुलमैन वगैरह वहाँ के बड़े लोग थे। मैं यहाँ समुद्र में मछलियों की तरह डूब डूब के नहाता हूँ। मैं इस माहौल में घुलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ग्रीन एक्कर इन इलियट मेन, यहाँ 31 जुलाई 1894 को पहुँचे। ईसाई वैज्ञानिकों ने अपनी समिति की बैठक आयोजित की है। मुझे आने का निमंत्रण दिया है, और जगह काफ़ी सुंदर और ठंडी है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ बहुत मित्र भी हैं, और वहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सल ट्रुथ की संपादिका जिमी मिल्स प्रसाद की ऊपरी मंजिल में रहती हैं। वे उपासना का संचालन भी करती हैं। बहुत सुंदर जगह है, और वहाँ पर उन लोगों ने इनके लिए कुछ वस्त्र भी बनवा के दिए थे। और वो हर समय मिसेस मिल्स की कंपनी की मिसेस फिग हर दिन क्लास लेती रहती थी, और पढ़ाती भी थी, चिकित्सा भी थी। तो वहाँ का माहौल इन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद मैसाचुसेट्स से ये एक जगह गए। फिर ग्रीन एक्कर मैन इन्होंने छोड़ दिया। वहाँ पर जो है एक महिला, शिकागो वासी महिला, इनको $500 देना चाहती थी, और ज़बरदस्ती इनके पीछे लग गई। तो इन्होंने कहा जब इन्हें ज़रूरत होगी, देखिए ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं ठुकराते थे, जैसे ही ज़रूरत होगी वैसे ही वो उनको बोले का संपर्क करूँगा, पर मैं अभी नहीं ले सकता। भारत के लोगों को मैंने लिख दिया है कि वे लोग मुझे लगातार पत्र लिखकर परेशान ना करें। अब वे लोग क्यों पत्र लिखते हैं? जब मैं भारत में भ्रमण कर रहा था तब तो किसी ने मुझसे पत्र से संपर्क नहीं किया हो। रुपए छूना और रुपए देखना मेरे लिए अत्यंत मुश्किल था, पर यह काम मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। स्वदेश से स्वीकृति आ चुकी है, इसलिए प्रभु अपने सेवक के अहंकार को बढ़ावा देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मेरी वजह से नहीं हो रहा था। हफ्ते भर से वे एक होटल में थे, और उनके पास बहुत सारे गाउन पड़े थे, पर ये सब उन्हें ले जाकर धोके ले जाना उन्हें ठीक नहीं लगा। तब उन्होंने एक अच्छी वाली काली पोशाक पहनी थी, जो इन्हें बहुत पसंद है, और उसके हमारे पास फ़ोटो भी है। आज ये घुमंतु लामा लिखने की धुन में एक सीधे दुकान पर पहुंचा, और छोटी सी दवात और एक पोर्टफोलियो भी खरीद के लाया, और सबके जवाब देना शुरू किए उन्होंने। बॉस्टन में इन्होंने एक व्याख्यान दिया। उनका विचार था कि मैं जो भी लिखूं मैं उसको लिपिबद्ध कर सकूं, और ये इन्होंने बहुत अच्छा किया कि पत्रों के माध्यम से और इन सारी चीज़ों के माध्यम से, आप देखिए ये एक सन्यासी कहाँ कहाँ जा रहा है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो हमारे देश की गरीबी दूर कर सके, हमारे धर्म, हमारे कल्चर को फैला सके। और हमें ये रास्ता नहीं पता था कि स्वामी जी इतने कठिन रास्ते से होकर किस जगह पर पहुँचे कि आज विश्व पूरा उन्हें याद करता है। मठ के सभी लोगों को लिखा गया कि वे सब लोग जो है छोटे छोटे से जहाज़ होते हैं, गर्मी के दिनों में सभी लोग जैसे दरिया किनारे जैसे जाते हैं वैसे यहाँ भी चलते हैं। फिर मैंने GW हेल हैं उनके पते पर चिट्ठियाँ मंगाना शुरू कर दिया। उनकी 2 बेटियाँ, 2 भतीजे और एक बेटा है। बेटा कमाई के लिए दूसरी जगह रहता है। यहाँ पर इन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगा इस वाली बात का कि यहाँ के बच्चे जो हैं अपनी माँ को नाम से पुकारते हैं। इन्हें थोड़ा दुख भी लगा, पर बच्चियाँ जो थी उनकी वो बहुत अच्छी थी। वो इन धर्म में और व्याख्यानों में हिस्सा लेती थी, और इन्होंने नोटिस किया कि व्याख्यानों में 50% लड़कियाँ ही नज़र आती हैं, छोकरों को उनसे एक छदाम भी नहीं मिलता। ये क्रिश्चियन साइंस हमारे यहाँ वैष्णवों की ईश्वर भक्ति के समान है। कहीं कोई रोग नहीं, बस तुम स्वस्थ हो गए, या कहो सो हम, बस छुट्टी, ऐश करो। ये लोग भले मानस, दयावान और सत्यवादी हैं। यहाँ सब कुछ भला है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 27 सितंबर 1894 में
जो इनके व्याख्यान और बातचीत के बारे में कलकत्ता में जो किताबें प्रकाशित हुई, उससे इस तरीके से लिखा गया कि उन्हें थोड़ा दुख लगा कि जैसे मैं कोई राजनीतिज्ञ हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं लोगों को सतर्क कर देना चाहता हूँ कि मेरे लेख को किसी राजनीति की दृष्टि से आरोपित ना करें, ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। मेरे कुछ लोग जो मेरी निंदा करते हैं उनको मेरा एकमात्र उत्तर है कि बिल्कुल खामोश रहना। और कुछ इसमें बहुत लाजवाब तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखवाऊंगी, क्योंकि मेरा ये कहना है कि मुझे इसलिए और किताबों को, सारी किताबें मैंने पढ़ डाली हैं और किताबों को मुझे इसलिए नहीं कि एक ही किताब से मैं अभी पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि सब में एक ही बात है। सब में स्वामी जी के पत्रों का किसी ने ऑटोबायोग्राफी फॉर्म में लिखा है, किसी ने ऐसे लिखा है जैसे उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कहीं से, पर ये उन सब पत्रों से मिला के ये सब किताबें बनी हैं। शिकागो के बाद ये सब घूमते रहे, फिर न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क में उन्होंने ये व्यक्त किया कि वो अपनी माँ को कितना प्यार करते थे, और ये उन लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। उनकी माँ को उन लोगों ने वहाँ से बहुत पत्र लिखे। उन्होंने लिखा है कि अगले ठंड के मौसम तक शायद मैं भारत लौट आऊँ। आप बम्बई के मिस्टर गांधी को जानते हैं, वे अभी भी शिकागो में ही हैं। जैसा कि भारत में मेरी आदत थी, जहाँ भी मैं समस्त जगहों में भ्रमण करता हूँ, यहाँ फ़र्क इतना है कि मैं व्याख्यान देता हूँ, प्रचार करता हुआ घूमता हूँ। वॉशिंगटन के लिए लिखते हैं कि यहाँ मुझे काफ़ी सद्व्यवहार मिला, और सर्दी के मौसम में मैंने यहाँ काफ़ी सैर की है, और यहाँ अतिरिक्त ठंड थी पर मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने व्याख्यानों की गर्मी में व्यस्त था। फिर कैम्ब्रिज से उन्होंने जो है मैसाचुसेट्स से अपने धन का कुछ हिस्सा भारत भी भेजा है। उनका तो मन था कि वे पूरा ही भेज दे, पर उनको खाने के लिए भी चाहिए था। अक्सर कोई ना कोई मिशनरी अखबार उन पर आक्रमण करते रहते थे। शिकागो में उन्होंने लिखा कि प्रभु कृपा से अभी ये बात अच्छी है कि मुझ में यश की और नाम की इच्छा नहीं जागी। जब जागेगी तो मैं यंत्र के समान हो जाऊंगा। मैं जिस शहर में जाता हूँ हलचल मच जाती है। मुझे इन लोगों ने साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया है। आई एम ए वॉइस विदाउट अ फॉर्म। मैं देख रहा हूँ मेरे इस देश में मेरे लिए काफ़ी काम पड़ा है। शिकागो के लिए लिखते हैं, पर पता नहीं कब मैं भारत जा पाऊँगा। फिर इतवार को उन्होंने ब्रुकलिन में एक व्याख्यान दिया। शाम को वहाँ पहुँचा, मिसेस हीगल ने उनका स्वागत किया और वह बहुत सफल हुआ। अब वो एक नया गाउन जुटाने की कोशिश में थे। पुराना लबादा है उनके पास, पर बार बार धोने के कारण वो बहुत छोटा हो गया है। फिर उसके बाद बॉस्टन और न्यूयॉर्क के बीच ये भागते दौड़ते रहे, और महिलाओं के लिए उन्हें उस समय वो खास भावुक हो गए जब उसी समय उन्हें खबर मिली कि उनकी जब बहन की डेथ हुई, तब उन्हें पता चला कि पूरे विश्व में, पूरे वहाँ भी उन्होंने बातें की तो उन्हें पता चला कि सब जगह स्त्रियों की हालत जो है एक जैसी है। तो उन्होंने पूछा भी कि आप किससे इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे, और रात में वो अकेले घूम घूम के बातें करते रहते थे। अमेरिका में वो अद्वैतवाद का प्रचार कर रहे थे। बस मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर हम ये बातें आपको अभी शुरू कर देंगे तो ये बहुत लंबी जाएंगी और मेरा मन इन्हें बीच में बंद करने को नहीं होगा। अभी हम सिर्फ एक यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, हम उनकी जीवन यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। जीवन यात्रा में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या उनके प्रिंसिपल थे, किस चीज़ के लिए वो फेमस थे, वो हम जिक्र बाद में करेंगे। पहले आप ये तो देखिए कि इस यात्रा के अंत तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। फिर न्यूयॉर्क के बाद जो है फिर वो एक गांव में गए। वहाँ 3-4 दिन गांव में रहकर उन्होंने शांति से बिताया, क्योंकि वो व्याख्यान देते देते थक गए थे। उन्होंने खुद भी लिखा कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ और मुझे शांति और एकांत की आवश्यकता है। फिर न्यूयॉर्क में उन्होंने प्रोफेसर मैक्स मुलर से बातें की और उन्होंने उनके मंतव्य भी सुने और अपने भी। उनकी आखिरी पुस्तक वेदांतवाद, उन्होंने कहा, पत्र में लिखा है कि जल्दी से प्राप्त करो। उस पुस्तक में तुम देखोगे कि उन्होंने सारा कुछ साग्रह ग्रहण किया है। न्यूयॉर्क में उन्होंने कहा कि मैं नाम यश बटोरने नहीं आया, पर मैं अपने देश के समर्थन में इतने जोश से लगा हूँ कि यहाँ खड़े रहना मुश्किल है, लेकिन मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने शिष्यों को योग, भक्ति और ज्ञान की शिक्षा की परिसमाप्ति के लिए निर्जन ग्रीष्मवास के लिए ले जा रहा हूँ। वहाँ काफ़ी उनके शिष्य जुट गए थे। उसके बाद वे न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क के बाद उन्होंने कहा पता नहीं मेरे पास इतना पैसा होगा कि नहीं, फ्री पास होगा कि नहीं, कि मैं वापस शिकागो जाऊँगा कि नहीं।
अंत में ये मिस्टर लगेट के पास पहुँचे, कहाँ, न्यू हैम्पशायर में। फिर आइलैंड पार्क न्यूयॉर्क में गए, 1000 आइलैंड पार्क गए, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जहाँ पर इन्होंने इस देश में एक बीज बोया था, इन्होंने देखा उसका पौधा खड़ा होने जा रहा है। ईसाई पादरी इनके काफ़ी पीछे पड़े हुए थे, और इस बीच लंदन में इनके कुछ मित्र भी जुट गए थे। उन्होंने कहा, इन्हें कई बार बड़ा दुख लगता था कि ओ माँ, मेरी छाती में दुखों का पहाड़ जमा है। ये सारे पत्र दीवान जी का मृत्यु का संवाद लाए। दीवान जी सबसे पहले खत्री महाराज के सेक्रेटरी, और दीवान जी ये सब लोग इनके करीब हुआ करते थे। उनकी मृत्यु पर वो बहुत दुखी हुए, जिसके लिए उनको सुनना पड़ा था कि सन्यासी कभी दुखी नहीं होते। और इनका कहना था कि सन्यासी में अगर भावनाएं नहीं हैं तो वो सन्यासी किस बात का। इस वर्ष मैंने ढेर काम किया, आगामी वर्ष और भी बहुत करने की आशा रखता हूँ। सुनो, मिशनरी लोगों के बारे में माथापच्ची मत करना, वे लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे, ये तो स्वाभाविक है। मैं सत्य में विश्वास करता हूँ, मैं कहीं भी क्यों न जाऊँ, प्रभु मेरे लिए झुंड झुंड कर्मी भेज देते हैं। अभी अपने दोस्तों के साथ फिर पेरिस गए। पेरिस इन्हें बहुत सुंदर लगा। जो लोग मेरा अनिष्ट चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग मुझे मिले। भारत के लोग अगर ये चाहते कि मैं यहाँ हिंदू खाद्य के अलावा और कुछ ना खाऊं, तो उन लोगों से कह दो कि मेरे लिए कोई रसोइया रख दे, या फिर उसके खर्चे के लिए पैसे भेज दे। पर ऐसी कानी कौड़ी मदद के लिए हमारे देश में किसी के पास हैसियत नहीं है। पेरिस में एक बार उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ दूसरों की सहायता करने आया हूँ, मैं किसी से सहायता लेने नहीं आया हूँ। उन्होंने शशि को पत्र लिखा। शशि यानी अपन रामकृष्णानंद, जो उनके रसोइये हुआ करते थे, बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने उनको लिखा कि ये लोग इंसान हैं या कीड़े मकोड़े। इन बंगालियों ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इंसान बनाया, रुपए पैसे देकर भेजा, अभी भी मुझे पाल पोस रहे हैं। इन लोग को खुश रखने जैसी बात करनी पड़ेगी। यानी वे चाहते थे कि ये कुछ और तरीके की बातें करें, पर इनका उद्देश्य कुछ और था। ये कुछ और शिक्षा ग्रहण करके आए थे, और उन्होंने बिना किसी विघ्न के अब उन्होंने रीडिंग को जो लिखा, उसमें रीडिंग में उन्होंने दोस्त का पता भी मिल गया, इंग्लैंड पहुंच गए। इन्हें इंग्लैंड बहुत पसंद आया और वहाँ के लोग बहुत पसंद आए। मैं खुद आगे बढ़कर किसी के साथ परिचित होना नहीं चाहता, पर अब कभी टालो मत, कभी ढूंढो मत, ईश्वर जो भेजे उसकी प्रतीक्षा करना। मैं अभी इंग्लैंड में हूँ। मिस्टर स्टडी ने मुझसे दीक्षा ग्रहण की है। अब मैं आपको उनकी इंग्लैंड यात्रा के बारे में बता रही हूँ। ये यहाँ पर अंग्रेज़ काफ़ी मित्रवत भावों से भरे हुए थे। चंद एंग्लो इंडियन के अलावा अन्य कोई भी काले लोगों से घृणा नहीं करता, कोई इन पर व्यंग नहीं करता था। बस कभी कभी तो मैं सोचता था क्या मेरे चेहरे का रंग गोरा हो गया है। इतनी मज़ेदार बातें लिखते थे कई बार कि मिस्टर स्टडी जो हैं, तारक दादा के परिचित भी हैं, वे मुझे यहाँ लाए हैं और इंग्लैंड में हंगामा मचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर ये अपने सभी धर्मों का लक्ष्य प्राचीन शास्त्रों के साथ धीरे धीरे इन्होंने इंग्लैंड घूमना शुरू किया। लंदन में उन्होंने वेस्टमिनिस्टर गैजेट में उनके लेख छपने लग गए, और मतलब मैं कहूँ कि एक अदद विश्रामपूर्ण विवाहित जीवन अधिकांश लोगों के लिए भला है। वो कई बार मिस्टर स्टडी जो हैं भारत जा चुके हैं, उन्होंने साधु संतों के साथ वक्त भी गुजारा है, लेकिन अंत में वे शादी ब्याह करके स्थित हो गए। उनका कामकाज अच्छा चल ही रहा था। मैं खुद भी चकित हूँ। अंग्रेज़ लोग अखबारों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, खामोशी से अपना काम करते हैं। अगले सप्ताह मुझे चले जाना होगा, ये सोचकर वो काफ़ी दुखी भी हैं, और मैंने सोचा है कि कुछ विज्ञापनों का भी प्रबंध किया जाए, जिससे मुझे रोज़ी रोटी के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे मृत्यु तक मुझे फुर्सत नहीं, क्योंकि रोज़ी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कलकत्ता से किसी एक सन्यासी को और बुला भेजा है। अब इन्होंने वहाँ से लोगों को बुलाना शुरू किया, क्योंकि ये बहुत विस्तृत था। तो इन्होंने जगह जगह अपनी जगह जहाँ ये काम करके आते थे वहाँ एक सन्यासी को स्थापित करते थे। प्रचार किसी तरह से रुकता नहीं था, और वो इस चीज़ को बढ़ावा देते थे। और उसके बाद जो है जहाज़ से फिर ये RS ब्रिटानिक जहाज़ में 29 नवंबर को बैठे। वहाँ पर चारों तरफ बस एक असुविधा थी कि आहार में मांस खाना पड़ता था। वो लोग कह रहे थे कि आज हम आपके लिए थोड़ा सा तरकारी बना देंगे। उसमें जहाज़ में उनको ये सुविधा रही कि उन्होंने वहाँ से इतनी चिट्ठियाँ लिखी कि ये सारी किताबें जो मेरे हाथ में हैं
उन्हीं की वजह से। अब मेरे ख्याल से मैं अगर इतनी बातें करूँगी तो आपकी ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। फिर वो न्यूयॉर्क गए, बाल विवाह के ख़िलाफ़ उन्होंने व्याख्यान दिया। न्यूयॉर्क के बाद न्यूयॉर्क में काफ़ी लंबे समय वे रहे और 2 वर्षों से उनके पास पैसा नहीं आया और एक रात भी वो अच्छे से सो नहीं पाए। अब ये मिशनरी लोगों को वो नहीं देते, पर कई इन्होंने इस दौरान कर्म योग नामक उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। उससे भी बड़ी पुस्तक राजयोग की छपाई चल रही है न्यूयॉर्क में। इंग्लैंड में ये दूसरी बार फिर यात्रा करने के लिए गए, पर इस बार ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ। इंग्लैंड की आबो हवा इनको सूट कर गई और इंग्लैंड के किसी मिशनरी ने या किसी ने उनके विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा। और इसके बाद शांति के लिए वे कुछ दिनों के लिए स्विट्ज़रलैंड गए और उनके मन में एक मठ बनाने की पहाड़ पर योजना चल रही थी, जिसके लिए वो पैसा देना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हिमालय पर एक हम पहाड़ बनाएंगे और 2 महीनों के लिए वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल जगत को भूलना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनकी शारीरिक हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। उनको पाचन में असुविधा होती थी और भोजन उनको ढंग का मिलता नहीं था। शारदानंद और गुडविन अमेरिका में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे और ये एल्पस पर्वत की खूब चढ़ाई कर रहे थे। रामकृष्णानंद, आज राम दुलाल बाबू का पत्र मिला, उन्होंने लिखा है कि दक्षिणेश्वर महोत्सव में बहुतेरी वैश्याएँ आने लगी हैं। अब इन्होंने जो बात कही है उसको मैं आपको ज़रूर छोटी सी सुना देती हूँ और फिर मैं उसके बाद इनको सीधे भारत ले चलूँगी। बीच की यात्राएं आप स्वयं पढ़िएगा कि वैश्याएँ अगर दक्षिणेश्वर महातीर्थ में ना जाएं तो वे लोग कहाँ जाएंगी। पापियों के लिए प्रभु का विशेष आलोक होता है, पुण्य वालों के लिए नहीं। स्त्री पुरुष में भेद विभेद, जाति भेद, धन भेद, विद्या भेद वगैरह नरक के द्वार हैं। फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी को कहा कि वहाँ देखो सबका अधिकार है, हज़ारों हज़ार लोग वहाँ आते हैं, वहाँ इस तरह का भेद नहीं है। अगर तीर्थ स्थल में भी लोग पाप वृत्ति या इस तरह संकुचित विचार रखेंगे, वैश्या, नीच जाति, गरीब, छोटे लोग का भेद करते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात होगी और कुछ सामाजिक सावधानी ज़रूरी है। वह कैसे करें, ऐसे के लिए आप किन्हीं बूढ़े लोगों को रखें। वे यहाँ से सलाह भी देते थे। आखिर में उनकी जर्मनी में प्रोफेसर डायसन से मुलाकात हुई और ये फिर लंदन गए। फिर वही सब क्रिया हो गई। इसी बीच इनके काफ़ी चर्बी घट गई। इन्होंने अंग्रेज़ों की तरह 3 टाइम भोजन लेना शुरू किया और जिसमें थोड़ा थोड़ा सा वो खाते थे। और अब इसके बाद ये पहुँचे सीधे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ से खबर आई कि इन्हें जाति से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ये वहाँ रह के आए। अब ये इतना थक गए थे कि इनको मद्रास से बुलावा आया, जो इन्हें जाना पड़ा। तो इन्होंने सोचा कि इन्हें 2 केंद्र खोलने पड़ेंगे, एक कलकत्ता में और दूसरा मद्रास में। दार्जिलिंग में आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मतलब ये किसी को भी पत्र लिखना नहीं भूलते थे, इसलिए हमने सारी कड़ियाँ किताब में लिखने के लिए जोड़ दी हैं। इनका जो डॉक्टर था उसने इनका इतना अच्छा इलाज किया। दार्जिलिंग में इनका स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहा। वहाँ ये घुड़सवारी करते थे। 2-3 महीने दार्जिलिंग में रहे। शशि डॉक्टर को इन्होंने पत्र लिखा है। सोचिए आप, इन्होंने डॉक्टर का पत्र भी इनका संभला रखा है, जिसके कारण हम लोग को पता चला। रुपए पैसे इनके धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि ये वहाँ रुपए पैसे रख के आ गए थे। सिस्टर निवेदिता, मिसेस मूलर और स्वामी ब्रह्मानंद, कितने लोग थे जो फिर भी, पर इनको अब पैसे रखने से डर लगने लगा था। उन्होंने अपनी आखिरी कौड़ी तक राजा यानी स्वामी ब्रह्मानंद के हाथों में दे दी थी। मैनेजमेंट अब वो रखते थे। और आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छा डांस करते थे, वॉल्ट्स नृत्य करते। अगर आप उन्हें देखते तो चकित हो जाते। यानी इन्होंने अमेरिका में हर चीज़ सीखी, बस चरित्रहीन नहीं हुए। पर लोगों को तो इंडिया में तो भारत में तो उड़ाना ही था, तो लोगों ने ये कहा। फिर उसके बाद लंदन से लौटने के बाद ये दक्षिण भारत में थे, तो लोग बुला बुला कर इनका स्वागत कर रहे थे। मिस्टर बैरोज भी इनको मद्रास में मिले। मिसेस बुल और मिस मैकलॉड भी उन दिनों वहीं पर थे। इन्हें फिर दार्जिलिंग जाना पड़ा। इन्हें काफ़ी बुखार आ गया और ये बहुत इनकी अवस्था ख़राब होने लगी। फिर ये बेलूर मठ आए। अभी तक ये अपनी माँ से नहीं मिले थे। इन्हें अत्यंत दुख हो रहा था। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी माँ को, इनने अपने जीवन का आखिरी कर्तव्य पूरा करने की सोची, क्योंकि अब इन्हें एहसास होने लगा था कि अभी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। इनकी हालत बहुत गंभीर थी, ये वो भी समझ रहे थे, उनके शिष्य भी। तो वो अपनी माँ को लेकर, जैसे माना जाता है कि माँ बाप को तीर्थ कराना ज़रूरी है, और उनकी 5 सहेलियों को लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकले। नचिकेता जैसे 10
12 जवान मिल जाएं तो मैं देश की चिंता और चेष्टा नई राह पर संचालित कर सकता हूँ। उन्हें एक नौजवान मिला था जिसके कारण उन्होंने ये बात लिखी थी। माँ से मैंने कितनी विनती की, माँ में आप कंफ्यूज मत हो जाइए। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली माँ को बोलते थे, ये भी माँ ही बोलते थे। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी को भी माँ बोलते थे और अपनी माँ को भी माँ बोलते थे। माँ, इस देश के लोग फूलों के बिस्तर पे सोते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, कितना आनंद सुविधा भोग करते हैं। मेरे देश के लोग अनाहार मर रहे हैं, माँ उनके लिए तुम कोई उपाय नहीं करोगी। ऐसा वो कह कह के फूट फूट के रोते थे। तो मतलब इससे पता चलता है कि एक युवा कितना इस देश को प्रेम करता था, कितना उस बारे में सोचता था। फिर पश्चिम में ये दूसरी बार गए गंगा से निकलने में, फिर इनका जहाज़ मद्रास पहुंचा, ये फिर अमेरिका गए, ऐसे लॉस एंजल्स गए, पैसाडोना गए, सैन फ्रांसिस्को गए, कैलिफोर्निया गए, और सारी इतनी सारी यात्राएं इन्होंने फिर की, जबकि इनकी दशा बहुत अच्छी नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने अपने लिए काफ़ी, जब इन्होंने अपनी माँ को ढाका में ब्रह्मपुत्र नदी के वहाँ स्नान कराया, तब इन्हें थोड़ी सी इनके, क्योंकि इनका चित्त हमेशा बेचैन रहता था अपनी माँ और परिवार के लिए। और यात्रा के बाद, लौटने के बाद ये उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बस, वो धीरे धीरे उनकी सेहत गिरती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि अभी मुझे बहुत काम करना है। उनकी इच्छा नहीं थी, पर उसके बाद, पर जब उन्होंने देख लिया कि अब मैं मृत्यु पथ यात्री हूँ, बेकार की नौटंकी करने का समय मेरे पास नहीं है, एक तरह से मैं अब अवसर प्राप्त व्यक्ति हूँ, आंदोलन कैसा चल रहा है मैं इस पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बेहद दुखी हूँ। इसी बीच एक बार इनको जब रामेश्वरम की तरफ जाना था तो जहाज़ पे चढ़ रहे थे, सोचिए इतना प्रसिद्ध व्यक्ति जहाज़ पे चढ़ रहे थे तो उनको धक्का दे के उतार दिया गया कि उनके पास पैसे नहीं थे। आप यकीन करेंगे, जिस रामेश्वरम, जिस कन्याकुमारी की चट्टान जो आज इतनी फेमस है, जिसे हज़ारों लोग देखने जाते हैं, वे जहाज़ से कूद पड़े, शार्कों से भरे जहाज़ से कूद पड़े और वो समुद्र में कूद पड़े और तैरते हुए वो उस चट्टान तक पहुँचे और वहाँ शांति से लेट गए और उन्होंने वहाँ बैठ के ध्यान किया, योग किया। मुझे लगता है उनका भोजन उनका ध्यान था और वो जगह आज इतनी प्रचलित है, पर किसी को ये नहीं पता कि वो जगह वो पहुँचे कैसे थे। और ये कथा मेरे को बीच में याद आई तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं कि जैसे मेरे मन में इस समय बहुत इच्छा हो रही कि मैं रामेश्वरम या कन्याकुमारी जाऊं, तो उसके बारे में जब मुझे पता चला तो मेरी इच्छा और तीव्र हो गई। अब काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, इनकी आंखों की रोशनी, वैसे भी इनकी एक आँख कमज़ोर हो ही गई थी, पर इनकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। तो उन्होंने लिखा कि सुनो, ज़रूरत पड़ी तो विवेकानंद का अभाव नहीं होगा, कहाँ कहाँ से कितने हाजिर हो जाएंगे, साहसी बनो, सब लोग आगे बढ़ो। कभी वे हंसने लगते थे, कभी वे रोने लगते थे। और अंतिम चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, मिसेस बुली को भी लिखा है, सबको माँ बोलते थे। माँ, सोचा था बहुत लिखूंगा लेकिन देह अतिशय कमज़ोर है, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। भगवान सभी के बंधन मोचन करें, सभी लोग माया मुक्त हो, यही मेरी चिर प्रार्थना है। अंतिम पत्र उन्होंने बेलूर मठ से 21 जून 1902 को लिखा था। प्रिय क्रिश्चियन, मेरे लिए परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। ये उनका एक मित्र था। चिट्ठी पत्री बातचीत, मैं अंतिम बात बताना चाह रही हूँ जो उन्होंने लिखी है कि चिट्ठी पत्री बातचीत सभा समितियों में ढेरों बातें कही गई, लेकिन उनके अंतर की अंतरम बातें सखा के प्रति कविता में लिखी गई। इस रचना के पहले प्रकाशन में उनकी 4 पंक्तियाँ छूट गई थी। ये सखा कौन है, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। कोई कहता है कि स्वयं रामकृष्ण जी हैं, किसी की राय में गुरु भ्राता ब्रह्मानंद है, या रामकृष्णानंद शशि वो हैं। आजकल लगता है कि प्राण सखा वे स्वयं हैं, जिनको एड्रेस करके वो सारी बातें लिखते थे। अपने मन की सारी अन्यत्र बातें कहीं भी इस ढंग से नहीं कही हैं। विवेकानंद की आत्मकथा की आखिरी बात के तौर पर ये कविता प्रकाशित की जा रही है। ये कविता किसी अनजान कारणवश अंधेरे में प्रकाश के तौर पर कहीं कहीं ही मुद्रित हुई है, और ये कविता है सखा के प्रति। वो सखा कौन है हम सब कोई नहीं जानते, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लिखा। बहुत ही मतलब उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि हम सोचे कि हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या नहीं जानते। अब बस हमें जानना है उनके विचारों के बारे में। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया उन विचारों और उन सब के बारे में जानती है। मुझे थोड़ा सा दुख सा हो रहा है इस बात को ख़त्म करते हुए कि कथा मैंने बहुत थोड़ी जल्दबाजी में ख़त्म की है।
उन्होंने मंतव्य लिखा है कि भिखारी आए और अगर क्षमता हो तो उसे कुछ देना बेहतर है। उसे दोगे तो दो एक पैसा, लेकिन ये पूछना कि ये किस में खर्च करेगा, इसकी माथापच्ची कभी मत करना। मेरी राय में ये जगत एक सर्कस है और हम सब यहाँ पलटनी खा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करते रहना हमें प्रिय है। इसके बाद जब हम थक जाते हैं तब इस जगत से विदा लेते हैं। इसमें करीब 25 किताबों का जिक्र और किया गया है। ये स्वामी विवेकानंद जी की ये शंकर की दूसरी सीरीज़ थी, और नरेंद्र कोहली जी की तो एज़ यूजुअल आप जानते हैं, वो थोड़े से एलाबोरेट करके चीज़ों को लिखते हैं, तो ये वाली है। और शोभा माथुर की बातें मैं आपको इसलिए बाद में बताना चाहूँगी कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। जो लोगों को ये चीज़ें शायद उतनी रोचक नहीं लग रही, इसमें उन्होंने, ऐसा नहीं है, स्वामी विवेकानंद को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे और बहुत मज़ेदार जवाब देते थे। इसमें उनकी छोटी छोटी कथाएं हैं। और ये है योद्धा सन्यासी। अब लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें युग पुरुष कहें, योद्धा सन्यासी कहें, योग पुरुष कहें, योगी कहें, ये समझ में नहीं आ रहा था। वो कहते थे मुझे ये सब मत कहा जाए, क्योंकि मैं जो है सिर्फ देश की सेवा के लिए आया हूँ। तो इस बात को मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार आप 500 सीरीज़ को एक साथ इकट्ठे बैठ के सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि स्वामी जी का जीवन कितना कठिन कष्टमय था, और कष्ट से ही उन्हें कृष्ण मिले। पर ये बात मैंने नोटिस किया कि हमारे जितने भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत अच्छा काम किया, जैसे दुष्यंत जी हैं, जैसे विवेकानंद जी हैं, पर उनके मरणोपरांत वो प्रसिद्ध हुए। उनके विचार, उनकी कविता, उनकी गज़लें, उनके विचार मरणोपरांत प्रसिद्ध हुए। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी की बातें आज भी रिलेवेंट है, आज भी लोग उनसे सहमत हैं। युवा शक्ति उनको आज भी पसंद करती है। इससे बड़ा अचीवमेंट उनके लिए, मतलब हम सब के लिए बहुत आशीर्वाद की बात है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से इन चीज़ों को भी ध्यान दें और सुनें। और मुझे आपने सुना, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आप सबसे गुजारिश भी करूँगी कि आप सब इसे जो मैंने लिखा है या जो मैंने पढ़ा है या मैंने जो आपको बताया है, उस पर ज़रूर से कमेंट्स करें। नमस्ते।